माउंट रुशमोरे के बारे में एक अनोखी बात यह है कि ये दूसरी मूर्तियों की तरह नहीं लगता जो बड़ी मेहनत से तराशा गया हो, बल्कि ये ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ कुदरती तौर पर इस शक्ल में बना हो, किसी महान मूर्तिकार के हाथों से नहीं। हकीकत यह है कि माउंट रुशमोरे सिर्फ एक कला का शाहकार नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग का करिश्मा भी है। बिना किसी कलात्मक तजुर्बा के बावजूद सोने के खान में काम करने वाले एक बड़े ग्रुप ने हथौड़े, डायनामाइट और समझदारी भरी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इन बड़े चेहरों को बना दिया। हमने पूरी चीज का मॉडल बनाया है ताकि आप देख सके कि उन्होंने पुरानी ग्रीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजाइन को पहाड़ पर कैसे मैप किया, और ये सब बिना किसी आदमी को खोए कैसे किया गया। लेकिन माउंट रुशमोरे के मौजूद होने की असल वजह समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। 1920 के शुरुआती दिनों में साउथ डकोटा एक नया स्टेट था और मशहूर होने के लिए कोशिश कर रहा था। स्टेट के हिस्टोरियन डॉन रॉबिन्सन ने देखा कि पूरे मुल्क से लोग जॉर्जिया स्टेट का एक नए मुजस्समे को देखने आ रहे हैं, और ये देखकर उनके जहन में एक नया ख्याल आया। उसने मुजस्समा बनाने वाले गटसन बॉगलम से रब्ता किया और पूछा कि क्या वो अमेरिका के पुराने मशहूर हीरोज का एक बड़ा मुजस्समा बनाना चाहेगा। बॉगलम को ये आइडिया पसंद आया, मगर उसका कहना था कि अगर इसमें कौमी शख्सियत जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स को भी शामिल किया जाए तो ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे। इसलिए 1925 की गर्मियों में वो साउथ डकोटा गया और माउंट रुशमोरे पहुंचा, एक 500 फुट ऊंची चट्टान को पार करके जो बेहतरीन किस्म के ग्रेनाइट पत्थर से बनी थी। वो जान गया कि ये एक बेहतरीन खाली जगह है उसके प्रोजेक्ट के लिए। जब पहाड़ का इंतजाम हो गया तो उसने प्रेसिडेंट्स की तस्वीरें देखकर उनका मुताला शुरू किया और एक बराबर में इसके एक हिस्से का छोटा मॉडल तैयार किया। अब उसे ये सोचना था कि असल में ये तस्वीरें कैसे तराशी जाएंगी। उस वक्त माउंट रुशमोरे पर कुछ भी नहीं था, ना सड़क, ना बिजली और ना ही मजदूरों के चढ़ने का कोई तरीका। इसलिए 1927 की गर्मियों में एक सड़क बनाई गई ताकि सामान और लोगों को उस जगह तक ले जाया जा सके। कुछ ही अरसे बाद साइट के नीचे एक पूरा गांव बस गया, जिसमें औजार बनाने की दुकानें, लोहार की वर्कशॉप्स और मजदूरों के रहने के लिए घर भी बनाए गए। एक बड़ी सीढ़ी पहाड़ के ऊपर तक बनाई गई और एक केबल कार लगाई गई ताकि औजार और सामान इधर उधर ले जाया जा सके। पहाड़ के ऊपर एक विंच हाउस भी बनाया गया, जहां से मजदूरों को छोटी कुर्सियों पर बैठकर ऊपर नीचे ले जाया जा सकता था ताकि वो पहाड़ के किसी भी हिस्से पर काम कर सके। ये सब तैयार होने के बाद टीम ने आखिरकार पहला चेहरा जॉर्ज वॉशिंगटन तराशना शुरू किया। बारी एहतियात से लगाए गए डायनामाइट की मदद से टीम ने पहाड़ का बड़ा हिस्सा तोड़ना शुरू किया, जब तक कि एक मोटा मोटा सर जैसा ढांचा सामने ना आ गया। इसके बाद मजदूरों का काम था कि हथौड़ों का इस्तेमाल करके चेहरा तराशे, मगर 30 किलो के इस भारी बजरी तोड़ने वाले हथौड़े को एक सीधी चट्टान पर संभालना एक बड़ा चैलेंज था और इन्हें चलाने के लिए और भी समझदार इंजीनियरिंग की जरूरत थी। बजरी तोड़ने वाले भारी हथौड़े दबाई हुई हवा पर चलते थे, इसलिए पहाड़ के नीचे एक इमारत बनाई गई जो इन्हें ताकत फराहम करती थी। इस इमारत में 3 बड़े एयर कंप्रेसर्स लगे थे जो बिजली पर चलते थे, और ये बिजली करीबी सोने की खान से मिलती थी। ये कंप्रेसर्स पूरा दिन चलते रहते, हवा को दबाकर एक 2000 फुट लंबी पाइप में भेजते जो सीढ़ियों के साथ ऊपर तक जाती और पहाड़ के ऊपर एक इमारत में हवा फराहम करती। यहाँ से एक वक्त में 16 बजरी तोड़ने वाले हथौड़े तक लगाए जा सकते थे। हथौड़ों को पत्थर पर इधर उधर हिलने से बचाने के लिए उन्होंने अपने खास तरीके तैयार किए। कभी कभी मजदूर जंजीरें लगाते ताकि सहारा मिल सके, और कभी अपने पाँव का इस्तेमाल करके बजरी तोड़ने वाले हथौड़े को सही जगह पर चलाने में मदद लेते। मजदूर हथौड़े चलाने में माहिर हो गए, मगर बिना किसी फंकाराना या मुजस्समा तराशने के तजुर्बे के उन्हें कैसे पता चलता कि कहाँ ड्रिल करनी है। स्टोन माउंटेन मेमोरियल पर बॉगलम ने अपने डिजाइन को दिखाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया था, मगर माउंट रुशमोरे और भी ज्यादा बड़ा था और चेहरों का 3D होने की वजह से ये तरीका मुमकिन नहीं था। उसे ये समझना था कि अपने छोटे मॉडल का डिजाइन पहाड़ पर कैसे मुंतकिल करे। माउंट रुशमोरे को हकीकत बनाने के लिए बॉगलम को ये सोचना था कि अपने 5 फुट के मॉडल का डिजाइन 7 फुट ऊंची चट्टान पर कैसे नक्श करे। उसने ग्रीक लोगों से इल्हाम लिया जो पॉइंटिंग मशीन का इस्तेमाल करके रोमन मुजस्समों की बिल्कुल बराबर नकल बनाने में कामयाब हो गए थे। ये एक आला था जो किसी भी मुजस्समे पर खास पॉइंट्स को नाप सकता था, एक मुकर्रर जगह के मुताबिक। फिर ये पॉइंट्स दूसरे मुजस्समे पर मुंतकिल किए जा सकते थे जो फनकार को तराशने के लिए एक रहनुमाई देते।
ये तरीका हजारों पॉइंट्स पर लागू करके मुजस्समे की बिल्कुल असल शक्ल को दोबारा बनाने का मौका देते। ये तरीका एक बड़े साइज के मुजस्समे बनाने के लिए बेहतरीन था, मगर अपने डिजाइन को बड़ा करने के लिए बोगलम को एक नया तरीका सोचना था। उसने अपनी खुद की पॉइंटिंग मशीन बनाई, जो असल में एक धाती बाजू थी, जिसके एक सिरा पर एक वजनदार नुक्ता था जो एक मुकर्रर मरकज पर घूम सकता था। जब यह वजनदार नुक्ता किसी भी जगह पर उसके मॉडल पर रखा जाता, तो उसे 3 मेजरमेंट्स मिलती: नुक्ते का कोण, एंगल, इसका आराजी फासला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका अमूदी फासला, वर्टिकल डिस्टेंस। बस सिर्फ इन मेजरमेंट्स को 12 से ज़र्ब देकर वो ही बराबर नुक्ता पहाड़ पर मुंतकिल किया जा सकता था। मगर इसके लिए बोगलम को माउंट रुशमोरे के ऊपर एक बहुत बड़ी पॉइंटिंग मशीन बनानी पड़ती, और उसने बिल्कुल यही किया। इस बड़ी मशीन का इस्तेमाल करके हजारों पॉइंट्स सीधा पहाड़ पर नक्श किए जा सकते थे, जो मजदूरों को बताते कि कहां ड्रिल करना है और कितनी गहराई तक ड्रिल करनी है। पूरा हिस्सा तराशने के बजाय मजदूर छोटे छोटे सुराख एक दूसरे के करीब शहद के चट्टे के नक्श में ड्रिल करते। फिर इन सुराखों के दरमियान की चट्टान को हथौड़े से तोड़ा जाता। कुछ घंटों तक लगातार ड्रिलिंग के बाद एक स्टील का काम करने वाला मजदूर रस्सी के बेल्ट के जरिए नीचे आता, नए ड्रिल का सिरा लाता, ताकि मजदूर अपना काम जारी रख सके। यह काम बहुत मुश्किल था और मजदूर रोजाना 8 घंटे तक 500 फुट ऊंची चट्टान पर लटकते हुए काम करते। उन्हें सिर्फ 50 सेंट हर घंटे के मिलते। अगले कुछ सालों तक काम जारी रहा और आखिरकार जॉर्ज वॉशिंगटन का सर मुकम्मल हो गया। बोगलम ने एक माहिर और अनुभवी टीम तैयार कर ली थी, इसलिए अब उसने छोटी छोटी तफसीलात पर ध्यान देना शुरू किया। इस मुजस्समे का सबसे मुश्किल हिस्सा आंखें थी। आमतौर पर ग्रीक मुजस्समों की आंखें बिल्कुल चिकनी होती है, जो सीधी और बेजान लगती है। आंखों को असल चमक देने के लिए बोगलम ने एक इतना गहरा सुराख तराशा जो हमेशा साए में रहे। फिर आंख के बीच का हिस्सा के दरमियान एक छोटा हिस्सा नहीं तराशा गया, ताकि ये चमकदार अक्स का असर दे सके। यह तरीका बहुत खतरनाक था, क्योंकि चट्टान किसी वक्त अपने वजन से गिर भी सकती थी। इसका असर कमाल का था और दूर से देखने पर ये छोटे मुरब्बा हिस्से आंखों को चमकदार बनाते थे। सर मुकम्मल करने के लिए मजदूर एक तरीका इस्तेमाल करते जिसे बंपिंग कहा जाता था। इससे सतह बिल्कुल मुलायम हो जाती और चट्टान चूर चूर होकर ज्यादा सफेद लगती। माउंट रुशमोरे का यह काम 14 साल तक चलता रहा, मगर आखिर तक ये कभी मुकम्मल ना हो सका। असल मंसूबा यह था कि हर प्रेसिडेंट का मुजस्समा कमर तक तराशा जाए और एक छुपा हुआ मकबरा बनाया जाए जो शानदार सजावट से भरपूर हो। लेकिन यह मकबरा सिर्फ शुरू ही किया गया था जब यह मंसूबा अधूरा छोड़ दिया गया। दूसरी जंग-ए-अज़ीम ने माउंट रुशमोरे से तमाम तवज्जो और पैसा छीन लिया और सिर्फ कुछ साल बाद गत्सन बोगलम का इंतकाल हो गया। आखिरकार बोगलम और रॉबिन्सन अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गए और साउथ डकोटा को दुनिया में मशहूर कर दिया। नीचे कमेंट में बताइए कि आप माउंट रुशमोरे के बारे में क्या सोचते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी।